जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथी यहाँ जुड़े हैं। आप सभी एक बार इस सेक्शन को शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के द्वारा। हम लगातार ऐसी सीरीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो उनको बहुत ही एडवांस बुक में कहीं न कहीं चीजों को, चाहे आपके कुछ एग्जाम्स जैसे जेईई, नीट, 11th और 12th हो, इन सभी बातों के बारे में ग्राउंड लेवल से सीखते हुए हम अपर लेवल की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं इन सभी सेशन के लिए जो आप देखोगे, कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं चीजें बहुत, तो मेरा ऐसा मानना है कि बातों को ज्यादा तरीके से क्लियर है बातें। चलिए, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेक्चर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। हमने पार्ट 1 में बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा, जिसके लिए आपने बहुत सारी चीजों को देखा था, समझा था, जाना था। और आज हम चलेंगे पास्कल्स लॉ के ऊपर। बच्चों, पास्कल्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक ऑफ द डे। पास्कल्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। वहां पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चीजें अगर आप देखो तो यहाँ समझेंगे, समझने का बच्चों प्रयास करेंगे, समझने का देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, समझिएगा बच्चों। जैसे जैसे चलिए, चर्चा होगी बच्चों, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए इसका हम पार्ट 2 बनाने वाले हैं आज, सेकेंड पार्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आप समझोगे, यहाँ पे चीजों को बहुत ही बेहतरीन ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ेंगे बच्चों स्टेट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? ब्लेस पास्कल महोदय थे, साइंटिस्ट थे, बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट हुए बच्चों, जिन्होंने फ्लूइड्स के ऊपर इस तरीके से बल लगता है उसके लिए एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था, एक पूरा का पूरा फिजिक्स का एक लॉ दिया था। इस पढ़ेंगे कि इस पास्कल्स लॉ को डिफरेंट डिफरेंट मशीनरीज के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर जो है होता है, या फिर आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं, ठीक है, इन सभी बातों को विद पास्कल्स लॉ आज हम बहुत ही उत्तम ढंग से पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से मैं अनुरोध करूंगा अपने सभी साथियों से कि इस सेशन को कीजिएगा, उनको और आपको बहुत ही है। जो नए बच्चे यहाँ जुड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, लाइक करिएगा, लाइक नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत ही उम्दा तरीके से डिटेल्ड जो एक्सप्लेन्ड लेक्चर होता है, तो कहीं आपको जो एक कदम आगे रखेगा पढ़ाई के मैदान में। बच्चों, मैदान जंग है यह, और हम लोग मैदान जंग के सिपाही हैं, और वीर कभी रण से मुक्त होते नहीं साथियों। जय सदा की होती है उनकी, ठीक है। चलिए, तो हम अलावा पढ़ेंगे साथी, क्या पढ़ेंगे बच्चों? रिलेशन बिटवीन प्रेशर और लिक्विड सरफेस डेप्थ एंड डेंसिटी, क्लियर है। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम बच्चों करने वाले हैं। यहाँ पर एक और बात जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था आर्किमिडीज के बारे में, लेक्चर सीखा है, प्लीज जाइए और लेक्चर, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम कुछ चीजें यहाँ पर हमने मिस
जानबूझकर मैंने छोड़ी थी, लेक्चर बड़ा हो रहा था। तो वहां पर हमने डेंसिटी को कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उन सभी बातों की चर्चा हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल या हम प्रेशर के जो लेक्चर लिया है, लेक्चर के अंदर हमने वहां पर रिलेटिव डेंसिटी का थोड़ा सा डिफाइन किया है। ठीक है, आज हम उन सभी बातों और बहुत 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 इम्पोर्टेंट वो रहेगा लॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनसी वाइवेंट फोर्स अक्सर इन सभी भाषाकारों कहीं ना कहीं डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अगर हमारे साथ अगर समय मिलेगा तो हम लास्ट में इसके लिए लास्ट में टॉपिक रहेगा इलास्टिसिटी रहेगा। इसके अंदर हम बच्चों यंग मॉडल, ठीक है, स्ट्रेन पढ़ने वाले हैं, स्पेस पढ़ने वाले हैं, व्हेन वी आर एक्सर्टिंग द फोर्स। ठीक है, तो वहां पर कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। हुक्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सप्लेनेशन एंड इन द इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या है, ठीक है, तन्यता क्या है, ठीक है। चलिए, तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं फ्लोटेशन के बारे में, पास्कल्स लॉ के बारे में। आज जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा पास्कल्स, रहेगा बच्चों लॉज ऑफ फ्लोटेशन। चलिए, लेट मी टेक स्लाइड, ऑल ऑफ यू प्लीज कट हियर। ओके, so without wasting our time, we will move to our lecture, and this lecture would be very helpful to all of you, including class 11 students and who are preparing for the NEET and JEE. ठीक है, देखिएगा ध्यान से। Pascal's law. Pascal's law is a experiment-based law. Law is given by Sir Blaise Pascal. सर ब्लेस पास्कल, इन्होंने पहला कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, पास्कल लॉ उन्होंने दिया, और यह लॉ क्या करेगा, यह लॉ द्रव्यों के बारे में बात करता है। ठीक है, लिक्विड्स के बारे में चर्चा करते हैं। लिक्विड्स में लगने वाले जो बल होते हैं या हम कहें प्रेशर होता है, जब किसी भी लिक्विड की सतह पर लगाया जाता है तो यह लिक्विड की सभी सतहों पर सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल नियम यह कहता है कि जब भी हम किसी एक लिक्विड पर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, लगाएंगे, एक्सर्ट करेंगे, तो अगर किसी एक लेयर पर जो प्रेशर लगेगा वही मैग्नीट्यूड का प्रेशर दूसरी लेयर पर इन इक्वल डायरेक्शन लगेगा। सभी सभी जो डायरेक्शंस हैं, चाहे वो कोई सी भी दिशा, अगर आपने एक दिशा में लगाया है तो उसका असर दूसरी दिशा पर उतना ही पड़ेगा। ये समझ आ रही है? ठीक है, हम यह कह सकते हैं कि दिस इंक्रीज which is the pressure, liquid pressure is transmitted. ट्रांसमिटेड का मतलब होता है यह ट्रांसफर हो जाता है, यह बट जाता है, और यह बट जाता है सभी इक्वल डायरेक्शन में, सभी ऑल डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिए, ये बात समझ आई। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर ऑन द लिक्विड या फिर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, या फिर वो कंटेनर इज ट्रांसमिटेड, इज ट्रांसफर्ड विदाउट अदर पार्ट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, सभी पार्ट में जाएगा, सभी पार्ट में जाएगा, और वो प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हम पास्कल्स लॉ का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ की सारी लिड लगा रखी हैं, इन लिड से यहाँ पर ए बी सी डी एफ जी, जो भी आप मानना चाहो,
यहाँ पर हम मानते हैं इस पिस्टन से हमने पी प्रेशर क्रिएट किया है और इसमें हमने लिक्विड भर रखा, जो लिक्विड भर रखा है। अब आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट पर जो इफेक्ट पड़ेगा ए बी सी डी में जो पिस्टन लगे हैं, उस पी वाले प्रेशर का इफेक्ट इन पिस्टन्स पर भी पड़ेगा, जो P1 P2 या ए बी सी डी ई एफ मानो इज इक्वल टू P2 एंड P3, ठीक है, और P5, ठीक है। ऐसे करके अगर हम सभी का जो प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, तो सभी का प्रेशर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा इस केस, ठीक है। इट कैन बी शोन विच इज है होल क्वेश्चन कह सकते हैं, वही सब बातें यहाँ पर दर्शाई। हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे और प्रेशर है वो इक्वल लगेगा सभी, यहाँ पर दिखाया गया है इक्वल लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर है चीजें। चलिए है कि यह जो लॉ है, यह जो नियम है, इस पर बहुत ही बढ़िया ढंग से काम करता है। फ्लूइड्स का मतलब होता है दोज मटेरियल विच हैज द टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की जिनमें प्रवृत्ति होती है, वह सभी मटेरियल, वह सभी पदार्थ लिक्विड या चाहे गैस हो, सभी के सभी फ्लूइड्स के अंदर आते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि पास्कल्स लॉ जो ब्लेस का पास्कल खोजे द्वारा दिया गया, बच्चों यह कहाँ कहाँ अपने डेली में कंसिडर किया जा सकता है। एक सम, सबसे पहला जो आपका एप्लीकेशन बनेगा इसका, वह बनेगा हाइड्रोलिक प्रेसेस। हाइड्रोलिक प्रेसेस का कैसे बनेगा, जो पास्कल्स लॉ है ना साथी, यह न्यूमेरियस न्यूमरस एप्लीकेशंस, यह कहीं ना कहीं दिखाता है, उनमें हम यूज कर प्रिंसिपल का, these are based on the totally the principle on the principle of Pascal। तो ऑटोमोबाइल्स कह लें, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रिक्स सिस्टम कह लें, हाइड्रोलिक चेक कह लें, ठीक है, चेक कह लें, या फिर हम हाइड्रोलिक प्रेस कह लें, और भी लिफ्ट वगैरह ये सब चीजें हाइड्रोलिक मशीन्स कह लें, इन सभी के सभी चीजों के अंदर लॉ काम करता है। फ्लूइड भरा रहे, वह फ्लूइड गैस हो सकता है, वह फ्लूइड लिक्विड हो सकता है, ऑफ द मशीन हाइड्रोलिक एक्टिवेटर जो हम अगर उनमें भी हाइड्रोलिक जो एक्टिवेटर, यह भी प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ पे काम करता है। हम सबसे पहले प्रेस है, उनमें कुछ क्वेश्चन आप पूरा है। यहाँ से बच्चों F1 प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहाँ से F2 प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो आप देखो आपके पास जो पिस्टन्स हैं, दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन हैं, fitted with pistons of cross section area A and small a and capital। जो छोटा पिस्टन है ना बच्चों, उसका एरिया स्मॉल ए है, ताकि, और जो बड़ी पिस्टन है उसका कैपिटल ई से हमने मान लिया एक सिनेरियो का। जो जब आप कोई डेरिवेशन करते हो ना, तो कंसिडरेशन जो हिस्सा होता है derivation का, वह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होता है। इसको अगर आप समझ जाओगे ना, तो सारी चीजें बहुत ही आसान। स्मॉल ए अगर हम
साथी, तो यह क्रॉस सेक्शन एरिया है आपके स्मॉल, और कैपिटल ए देखेंगे वह है कैपिटल बी इसका बड़ी वाली बिंदु का। तो ऑब्जेक्ट को हमने कंप्रेस किया है, दबाया है, और इस प्लेस किया है पिस्टन ऑफ उसको हमने ऊपर सबसे क्लियर। हम यह देखेंगे कि जो फोर्स है ये अप्लाई करा हमने कहाँ पर, एरिया पिस्टन से छूटा है वहां पर हमने क्रिया होने की वजह से हमने प्रेशर क्रिएट किया है। हमने जब फोर्स क्रिएट किया है, फोर्स लगाया है, तो वहां पर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जब भी हम किसी एरिया पर फोर्स लगाएं तो वहां पर क्या बनेगा साथी, प्रेशर क्रिएट होगा, क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप देखो यह प्रेशर लार्ज पिस्टन पर क्या फोर्स लगाएगा, F2 क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा बच्चों, F2 क्रिएट करेगा। और यहीं पर अगर आप देखो तो यह जो F2 है इसका एरिया सबसे थोड़ा बड़ा है। F1 का एरिया, F1 का एरिया F2 के एरिया से हम F2 का एरिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रेशर जो, अब प्रेशर कैलकुलेट करना दोनों की कंडीशन में, आपने जब फोर्स F क्रिएट किया है, लगाया है, एक्सर्ट किया है एरिया पर, ठीक है, तो दोनों में कोई कोई प्रेशर क्रिएट होंगे, प्रेशर बनेंगे, पिस्टन के ऊपर प्रेशर होगा और वह पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो अब अगर आप देखो स्मॉल एरिया का प्रेशर, उसकी पिस्टन का जो प्रेशर है वह आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर बराबर, तो यह हो जाएगा P इज इक्वल टू F1, क्योंकि फोर्स क्या है, इसका फोर्स क्या है बच्चों, F, ध्यान दीजिए इसका फोर्स F1, तो हमने F1 मैग्नीट्यूड 1 रखा, डिवाइडेड बाई इसका छोटा एरिया है, स्मॉल एरिया है, divided by then we will apply the same scenario with the second, तो अप्लाई करेंगे पास्कल्स लॉ, तो यह प्रेशर क्रिएट करेगा ऑन द लार्ज। अगर प्रेशर आप निकालना चाहो तो आपके पास क्या होगा, P, P जो है, P क्यों मान रहे हैं, हम यह मान के चल रहे हैं कि जो बात है ना कि प्रेशर जो किसी भी डायरेक्शन में लगेगा वो इक्वल लगेगा। तो अगर हम देखें कि P1 और P2 यह तो P के ही बराबर होंगे ना, तो P के बराबर हम दोनों को ले, तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन का जो प्रेशर निकलेगा वहां पर क्या निकलेगा, F2 डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि फोर्स 2 है और एरिया कैपिटल ए है, एरिया इसका ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे कि आपके पास जो है वह है F2 डिवाइडेड बाई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे इन दोनों कंडीशन, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, और ऊपर वाली जो इक्वेशन निकाली थी उसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। साथ ही इस दोनों इक्वेशन को अगर हम क्या करें, इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कुछ एक्सप्रेशन मिलेगी, जो एक्सप्रेशन किसके लिए होंगे, प्रेशर के लिए। F2, F2 जो है F2 डिवाइडेड बाई ए, अगर हम बराबर कर दें F1 डिवाइडेड बाई ए के लिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फोर्सेस मिल जाएंगे। F2 का अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो यह हो जाएगा साथी F1 डिवाइडेड बाई ए कॉस मल्टीप्लाई करोगे, और अगर हम इसको एरिया ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ होता है उसको डिवाइड करेंगे, तो ए या F1 इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाई स्मॉल, ठीक। ऐसे ही अगर हम दूसरे को देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, F1 को हम अगर साइड में रखें इंटू कैपिटल ए डिवाइडेड बाई ए, ये हम कर सकते हैं, यह हम कर सकते हैं। अब इसका रेशियो अगर हम देखें
कैपिटल ए डिवाइडेड बाई ए है वह हमेशा 1 से बड़ा रहता है। ठीक है, तो आप समझोगे कि जो F2 क्रिएट 1 सेकेंड पिस्टन पर वह लार्ज पिस्टन की वजह से ग्रेटर है। ठीक है, वह F2 ग्रेटर है और F1 स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो होता है वह फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो छोटा होगा, इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो आप समझ पाए इन सभी बातों को। तो हम स्मॉल एरिया पर इन सभी डेरिवेशन को करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बच्चों इतना सा है कि अगर हम किसी छोटे एरिया पर प्रेशर लगाएंगे तो वहां पर आपको छोटे एरिया पर जब हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो हमें फोर्स लगाना होगा। ठीक है, और जब हम बड़े एरिया पर प्रेशर लगाएंगे तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करना होगा। इसके लिए एक मेडिकल करने वाले हैं, एक हाइड्रोलिक ब्रेक है, ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोलिक प्रेस है जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है कितने का? 100 न्यूटन। क्लियर? और यह अप्लाई कर रही है इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, और वह पिस्टन का जो एरिया है बच्चों वह साथी है 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हो? 0.01 मीटर स्क्वायर है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको बच्चों कैलकुलेट करना है कि अगर हम एक लार्ज एरिया के पिस्टन को जाए जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर 0.01 के हिसाब से एक दूसरा एरिया का अगर हम पिस्टन ले आए तो उस पर जो आपको फोर्स लगाना होगा उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? F2 बेसिकली यहाँ पे होता है, जो हमने वहां ऊपर इक्वेशंस डिराइव करी थी वही इक्वेशंस यहाँ पर याद रखिएगा। जो हम पढ़ते हैं उसी को कहीं ना कहीं हम सीखने वाले हैं। तो देखो F1 जो दिया गया उसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 100 न्यूटन है। ठीक, अच्छा आगे चलेंगे। अब जो जो गिवन वैल्यूज हैं उनको बहुत ही ढंग से लिखेंगे और ढंग से जब लिखेंगे तो हमें चीजें बहुत देखो, जब हम चीजों को पढ़ते हैं ना तो सभी चीजें आसान हो जाती हैं। अब स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? वह है साथी, वह कितना है? वह है 0.01 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हम अगर पिस्टन जो है बड़ा पिस्टन है जो लार्जर पिस्टन है उस लार्जर पिस्टन के लिए अगर हम एरिया देखते हैं क्या क्या है 1 मीटर। तो प्रेशर स्मॉल पिस्टन पर अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा? देखो इसके लिए F1 डिवाइडेड बाई स्मॉल ए करेंगे। F1 है 100 और इसको अगर 0.01 से अगर हम डिवाइड करते तो हमारे पास निकल के इसका प्रेशर जो आता है वह आता है मतलब 10,000। क्लियर? 1 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? क्लियर है चीजें? तो हम ऐसे भी लिखते हैं। देन वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स F2 जो बड़ी पिस्टन से लगेगा वह 1 मीटर स्क्वायर वाली पिस्टन को अगर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता है? तो आप प्रेशर का फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे जो होता है F डिवाइडेड बाई ए। अब हम फोर्स के लिए जो हम देखेंगे तो यहाँ पर P ए हो जाएगा। इसको हम अगर लगा के देखेंगे तो प्रेशर आपने ऊपर कैलकुलेट किया है और एरिया आपको दिया 1 स्क्वायर। क्लियर? तो उसको अगर आप करोगे दोनों को मल्टीप्लाई तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो फिर से क्या आ जाएगा? 10,000 न्यूटन। क्लियर? अच्छा, इसके लिए अगर आप बात समझो तो हमने देखा कि जो प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है चाहे आपका पिस्टन 1 के लिए या पिस्टन 2 के लिए इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो दोनों के साथ ही क्या इक्वल
होगा। यही तो पास्कल लॉ है। यह कहता है कि अगर हम किसी समुद्र में तैर रहे हैं या किसी किसी वाटर बॉडी में तैर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमने एक एक साइड से प्रेशर किसी सरफेस पर लगाया है पर, तो वह सेम प्रेशर है अप्लाई होगा। न्यूटन के अगर हम नियम तीसरे नियम को देखें तो यहाँ पर भी वह नियम काम करता है। जैसा कि ऐसे ही अगर हम चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं atmospheric प्रेशर भी काम करता है। ऊपर हवा में जो प्रेशर होता है वह पानी में भी लगेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ईश्वरी शक्ति है वह सब जगह, जो ईश्वर है वह सभी जगह और वो सबको बराबर बराबर दबाव से बांधे हुए है। तो हम सभी बातों को कंक्लूड करेंगे, जानेंगे कि जो जो विज्ञान है वही ज्ञान का अस्तित्व है। या हम कहें विज्ञान और ज्ञान दोनों सेम पहलू हैं, बस सोचने का नजरिया बदल जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे hope that this numerical is understandable by all of you. Okay, चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपके आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे फोर व्हीलर की बात करें या हम बाइक्स की बात करें या बाइक की बात करें, तो उनमें जो ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है, हमारे जो पहले के जो ट्रैक्टर वगैरह हुआ तो उनके पास तो क्या था, ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता, पूरा चढ़ बैठते थे तब जाके वहां पे। ठीक है, तो आजकल बिल्कुल यह आसान हो गया है। वेरी पॉसिबल सर बेस पास जो उन्होंने इस तरीके का बनाया, जो एक्सीडेंटल ये है। चलिए इसका हम अगर सिस्टम देखें तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारा क्या, हमारा एक व्हील होता है, हमारा बच्चों एक रेयर व्हील होता है, पीछे का जो पहिया होता है उसका यहाँ फिगर दिखाया गया, डायग्राम दिखाया गया है, उसमें रीस्टोरिंग स्प्रिंग लगा होता है बीच। और इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या होता है, ब्रेकिंग ड्रम क्या होते हैं, ब्रेकिंग ड्रम्स होते हैं या डिस्क होते हैं, कुछ भी आप मान लीजिए। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी 150 के अंदर तो आपके पास दोनों जो फ्रंट व्हील है और जो रेयर व्हील है उन दोनों में डिस्क होगा। यहाँ पर ड्रम दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। अब यह कनेक्टेड होता है, यह बच्चों ग्लू से कनेक्ट है एक पिस्टन से, और यह पिस्टन के अंदर जो ट्विस्ट जो है यह कनेक्टेड है हमारे पहले वाले पहिए से। तो दोनों पहियों से जब सेम चीजें सेम हाइड्रोलिक कनेक्टेड हैं और आप बैठे हो गाड़ी के अंदर, आपका जूता यहाँ पे, आपका जो पैर है वो, तो जैसे ही किसी ड्राइवर के द्वारा यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो यह जो पिस्टन है और ऐसे मूव होगा कि जो वह भी मूव होगा, दोनों इक्वल। ठीक है, विद द इक्वल मैग्नेट, क्लियर है। तो दोनों व्हील के जो डिस्क होंगे वह ऑपरेट होंगे, या ड्रम जो है वो है ऑपरेट होंगे। तो इनके जो पैड्स हैं या हम कहें जो ब्रेकिंग ये सिस्टम है, ये पूरा स्प्रिंग एक्सपेंड कर जाएगा और यह एक्सपेंड करके ये डिस्क जो है वो रियर व्यू जो व्हील है वहां पर चिपक जाएगा। और ऐसे ही डिस्क जो है, यह डिस्क क्या करेगी, यह भी पहिए को, क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे काम करता है, ऑल बिकॉज ऑफ द। ठीक है, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो मैग्नीट्यूड प्रेशर 1 या प्रेशर 2 का होगा, यह पी यानी कि इक्वल मैग्नीट्यूड का, इसको हम पी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं साथी, हम इसको बच्चों
हम इसको साथी पी मान सकते हैं। ठीक है, हम क्या मान सकते हैं बच्चों, पी मान सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने वैसे तो हिंदी में बताया है, फिर भी इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखो ब्रेकिंग सिस्टम में जैसे कार हैं, बसेस हैं और उनमें हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, वह पास्कल लॉ पर काम करता है। ब्रेकिंग जो लॉ है, ब्रेकिंग हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, है दिखाए गए हैं फिगर ऊपर वाले फिगर में। यह कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करते हैं लिक्विड के थ्रू, और जो पैडल है वह जब पुश किया जाता है तो जो मास्टर सिलेंडर होता है अंदर, वह लिक्विड प्रेशर क्रिएट करता है। लिक्विड फॉरवर्ड डायरेक्शन कराएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर से सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगने की बावजूद जो प्रेशर है वो भी क्रिएट होगा। और यह मेटल पाइप से इंक्लोज रहता है। मान लीजिए जो हाइड्रोलिक का वो सिस्टम है या पूरा सिस्टम है, उसके भीतर जो हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा रहता है, वह फ्लूइड को ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। और ऐसे क्या करोगे आप बच्चों, मेटेलिक पाइप का यूज करोगे जिसके अंदर कोई भी कोलिजन नहीं होता है। ठीक है, अगर हो भी जाए तो वो फ्लूइड बाहर नहीं आएगा। ये समझ रहे हो। चलिए, ड्यू टू द इंक्रीज, ड्यू टू द इंक्रीज बट वी आर इंक्रीजिंग, ड्यू टू द इंक्रीजिंग लिक्विड प्रेशर, जो जो पिस्टन होंगे वह सिलेंडर की तरफ मूव करेंगे, और ब्रेकिंग जो पैड होगा वो पैड रोक देगा सभी बात को मोशन करने देगा। ऐसे जो ड्रम्स होंगे वो अंततः लास्टली रोक देगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पास्कल। क्लियर है साथी। चलिए एक और बात ध्यान रखिए, देखो हमने क्या बताया, हमने बच्चों बताया, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चों, पहला पढ़ा था क्या, पास्कल क्या है, पास्कल, यह पास्कल लॉ ने एक मीटर भी बनाया। ठीक है, यह इन्होंने पास्कल लॉ दिया, पास्कल लॉ दिया। जो पास्कल लॉ आएगा फ्लूइड्स पे लगता है, फ्लूइड्स पे लगता है। और यह फ्लूइड क्या है, गैसेस और लिक्विड है, गैसेस हैं और लिक्विड। ठीक, इसके अलावा हम बात करेंगे, हमने पहला पढ़ा कि जो लिफ्ट है वह इन पे काम करती है। दूसरा हमने पढ़ा साथी कि जो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेस है वो इस पे काम करते हैं। चौथा हमने पढ़ा कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वह इस पर काम करता है, वह इस पर बच्चों काम करता है। पांचवा पढ़ा कि जो जैक होते हैं वह इस पे काम करते हैं। जैक के अलावा जो आपका स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग क्या कह सकते हैं, स्टीयरिंग कह, स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग की इस पर काम करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक पिस्टन्स है, हाइड्रोलिक पिस्टन्स भी पास्कल लॉ पर काम करती है। और यह पूरा पास्कल लॉ के ऊपर काम करेगा। जैसे मान लीजिए कंटेनर आपको दे दिया है, यहाँ से पिस्टन आपको पिस्टन पी क्रिएट करे प्रेशर, यहाँ पर आप किसी चीज के बारे में यहाँ से पिस्टन क्रिएट करो, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर ए बी सी डी ई और जितने भी एफ या जितने भी यहाँ पिस्टन लगाओगे
तो जो लिक्विड यहाँ पे भरा होगा, जो लिक्विड यहाँ पे भरा होगा, वह लिक्विड बराबर बराबर प्रेशर क्रिएट करेगा सभी पिस्टन के ऊपर, जो हम कह सकते हैं वह इक्वल डायरेक्शन में क्या करेगा, सभी जगह प्रेशर लगाएगा, क्योंकि फोर्स जो है फोर्स सभी बराबर बराबर इक्वल में लग रहा है। ठीक है, दूसरा केसेस हम देखा, दूसरा केसेस देख सकते हैं गैसियस के ऊपर। गैसेस है, गैसेस के ऊपर भी सिलेंडर में जो गैसेस, चाहे आपका कोई भी सिलेंडर हो, सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, या हीलियम सिलेंडर है, इसके अलावा कुछ और जो चीजें हैं उसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है वह भी पास्कल लॉ फॉलो करता है। इसके अलावा हमने बच्चों फोर्स, जब हम फोर्स और प्रेशर की बात करते हैं तो अलग अलग एरियाज E1 E2 या हम कैपिटल E और के बारे में, तो इनके ऊपर जब हमने देखा तो क्या होता है कि हमने डेरिवेशन किया। क्या किया बच्चों, हमने बच्चों डेरिवेशन किया, और उस डेरिवेशन के अंदर हमने फॉर्मूले निकाले। इसके लिए हमने उस फॉर्मूले को निकाला, जो फॉर्मूले फोर्स के बारे में F1 और F2 के बारे में बताते हैं, जो कहता है कि प्रेशर 1 और प्रेशर 2 का जो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, यह दर्शाएगा कि जो पास्कल्स लॉ है, क्या दर्शाएगा साथी, कि पास्कल्स जो लॉ है वह लिक्विड्स के अंदर काम करता है। ठीक है, चलते हैं अपनी स्लाइड पर, चलते हैं अपनी स्लाइड पर और फिर से जानते हैं कि कुछ और चीजें हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोबारा से देखेंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे। चलिए, पास्कल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोलिक ब्रिक्स कैसे काम करते हैं। लेट मी गिव मी अ सेकंड। कल के टॉपिक में हमने टॉरिसली पढ़ा, टॉरिसली एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो जिसने वो चीज नहीं पढ़ी प्लीज जाइए। आप हाइड्रोलिक प्रेसेस हमने न्यूमेरिकल किया है। ठीक है, चलिए चलिए, तो अगर एक और बात हम सीखें, ये बात सीख गए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए। हमने कल के लेक्चर में तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, लेकिन जो प्रेशर का जो लेक्चर चला है इसके है, सारी चीजें हम बरकरार रखी हैं। करीबन 9 घंटे का लेक्चर है, 1 घंटे का लेक्चर है, तो कहीं ना कहीं वो जाके देखिएगा, आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगा। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए, सभी बातें बहुत ही उम्दा तरीके से बताएंगे, बहुत ही उम्दा तरीके से बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इन सभी विषयों को ढंग से पढ़ेंगे तो मेरा यह मानना है कि आपकी जो सफलता है तो कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम आर्किमिडीज का जो एक डेरिवेशन है, अगर अगर हम क्या करें, एक सॉलिड सिलेंडर को ले लें जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। नेक्स्ट डेरिवेशन, आप रिलेटेड विद आर्किमिडीज प्रिंसिपल हेडिंग डाल के आप लिख, जिसकी हाइट कंसीडर किया है सिलेंडर जिसका कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वह क्रॉस सेक्शन एरिया का जो हाइट है वह एच है। देखो, एक बार इसकी फिगर को देख लेंगे और इस कॉपी को आप इसकी कॉपी कर लीजिए, बना लीजिएगा इस पर। ठीक है, इसकी हेडिंग जरूर लिखिएगा, ये बच्चे हेडिंग लिखिएगा। अभी भी जब आप किसी भी चीज को आप पढ़ते हो तो उसके फिगर की जो हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, उसको भी, ठीक है, यह मेरी गुजारिश है। ठीक है, इसको ऊपर बना लीजिए। यह जो है ब्लूइश, यह लिक्विड है। ठीक है, चलिए देखेंगे, चलिए बच्चों देखेंगे इसकी डेरिवेशन को। देखो, अगर हम कंसीडर करें
कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और हाइट h है, ठीक है। एक हमने इसमें क्या डाल दिया है, एक हमने इसमें पिस्टन डाल दिया है, क्या डाल दिया है, हमने इसमें एक सॉलिड सिलेंडर भी डाल दिया है जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यह मानेंगे कि लेट H1 and H2 be the depth of the top and bottom pieces of cylinder, ठीक है। तो जो टोटल हाइट होगी वो क्या होगी, H2 माइनस H1, क्लियर। तो अब अगर हम इसके फिगर को दोबारा से देखें, क्या एग्जैक्ट किया है हमने, फोर्स F1 देखिएगा, फोर्स F1 और फोर्स F2 दोनों लगाए हैं, तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, जो प्रेशर क्रिएट होगा वह प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालोगे, लेट P1 एंड P2 आर लिक्विड प्रेशर, वह डिस्टेंस H1 और डिस्टेंस H2 पर लग रहे हैं, जिसकी डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या रहेगी, रो रहेगी, ठीक है। इस लिक्विड की डेंसिटी रो रहेगी, रो से हम इसकी डेंसिटी करते हैं रो लेटर से, ठीक है। अब इसके लिए प्रेशर 1 निकालोगे तो क्या जानोगे, प्रेशर 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वह होगा रो जी, जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, पानी के अंदर जो गुरुत्वीय बल लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रो जी H1 हो जाएगा प्रेशर 1 है, और ऐसे ही सिमिलरली हम P2 देखेंगे तो P2 क्या होगा, रो जी H2, H1 और H2 हाइट है, G जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, P1 और P2 रिस्पेक्टिवली क्या है, प्रेशर, जो जो हमने फोर्सेस F1 और F2 लगाए उसके रिस्पेक्ट में जो प्रेशर क्रिएट हुए वो चीज है, ठीक है। अब आप समझो कि P1 कैसे क्रिएट हुआ, F2 देखो ध्यान से समझो कि लेट द फोर्स इज एक्सर्टेड एट द सेंटर, हमने माना कि फोर्स एक्सर्ट करेंगे और वह ऊपर की तरफ से जो लगेगा फोर्स वह लगेगा, वह कौन सा लग रहा है, देखो यहाँ पे से जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर से नहीं लग रहा है, याद रखिएगा, जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, वह तो F2 है ना जो नीचे वाला, इसके ऊपर की डायरेक्शन में, लिक्विड की ऊपर की डायरेक्शन लगेगा, उसको आप F2 मान रहे हो ना इधर, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो फोर्स लगा है वो F1 है, जब हम लिक्विड के ऊपर की सतह पर जब फोर्स लगाएंगे वो F2 होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टॉप पे जो सिलेंडर पे जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, F2 है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, P1 प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और जो जो F1 है, जो जो F1 है वह P2 प्रेशर क्रिएट कर, ये बात, ये बातें आप समझ रहे हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, देखो अगर इन दोनों केसेस को अगर आप देखो तो फोर्स के लिए आप फॉर्मूला देखेंगे तो F1 बराबर क्या आएगा, P1 इंटू ए, P1 इंटू ए, P1 की वैल्यू आप देखे थे हमने पीछे से निकाली है, तो जो होगी रो जी H1 और वही रहेगा, ठीक। ऐसे ही F2 के लिए जब आप देखोगे तो इसके लिए रो जी H2 इंटू डिवाइड इंटू ए, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगर हम क्या करें, अगर हम टोटल फोर्स निकालने जाएं यहाँ पर, जो नेट फोर्स होगा F वह कैसे निकलेगा, वह अगर हम डेल्टा F या F नेट निकालें तो वह हो जाएगा F2 माइनस F1, ठीक है, F2 माइनस F1 जो आप निकालोगे इन दोनों को घटा, ठीक। तो रो जी H1 रो जी H2 ए माइनस क्या हो जाएगा, F1 की वैल्यू जो है रो जी H1 ए, क्लियर, रो जी H1 ए, ठीक। अब जो जो सिमिलर टर्म है ना बच्चों वो साइड से लिख लेंगे, जो होगा वो कॉमन ले लेंगे, रो रो भी कॉमन है, जी भी कॉमन है और जो क्या है वह भी कॉमन है,
तो ये तीनों चीजें बाहर आ जाएंगी। जो वेरिएशन ऑफ हाइट है वह ब्रैकेट के अंदर आएगा, जो H2 माइनस H1 रहेगा। क्लियर है? अब नेट फोर्स के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बना बच्चों? देखो, जो नेट फोर्स के लिए जो एरिया बना वो बना रो जी ए इन ब्रैकेट H2 माइनस H1। क्लियर है चीजें? अब इसके लिए अगर आप ट्रस्ट देखो, अब ट्रस्ट क्या होता है? फोर्स ही होता है। उसके लिए अगर आप देखो तो रो जी ए इंटू एच देख सकते हो। ठीक है, चीजें समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक और बात कि अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। क्लियर? किस हाइट पर कितना एरिया लग रहा है वह होता है वी। ठीक है, वी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा ए एच। ठीक, ए एच, यही तो मैं बता रहा था। चलिए यहाँ पे आप देखो कि इसके वॉल्यूम जो होगा वह क्या होगा? इसकी अगर आप वॉल्यूम देखो तो इसके ए एच की जगह क्या लिख सकते हो? वी लिख सकते हो। और यह किसके बराबर देखोगे? वॉल्यूम देखोगे, इसको सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को भी लिख। तो इससे क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि जो अपथ्रस्ट है वह एक्ट करता है सारी बॉडीज में, पानी या किसी गैस के अंदर, सब में क्या लगेगा? चल करेंगे। चलिए बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम बच्चों इसके लिए, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, विदाउट डिस्टरबेंस सारी चीजों को। लेट मी गिव अ मिनट।